हेलो स्टूडेंट्स, स्वाइप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। उसमें से पार्ट 13 वीडियो अपलोड हो चुका है, यानी कि 13 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज का ये जो वीडियो है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 यानी कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ये जो चैप्टर चल रहा है इसका पार्ट 14 वीडियो है, मतलब पार्ट 14 वीडियो है। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? कृमि से होने वाले रोग। किससे होने वाले रोग? कृमि से होने वाले रोग। तो इसके पहले बहुत सारे रोग पढ़े, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग, सब क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब ये हमारा लास्ट क्या बचा हुआ है? कृमि से होने वाला रोग। तो इसमें दो रोग बेसिकली पढ़ना है। एक रोग का नाम है गोल कृमि और दूसरे रोग का नाम है हाथी पांव रोग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गोल कृमि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्केरियासिस। क्या बोलते हैं? एस्केरियासिस रोग बोलते हैं, ठीक है ना। यह रोग एस्केरिस गोल कृमि के कारण होता है। किससे होने वाला रोग है? कृमि से होने वाला रोग है। तो ये गोल कृमि जो है किस कृमि से होता है? एस्केरिस से होता है। किससे होता है? एस्केरिस से होता है, उसी के कारण होता है। अब इसका लक्षण क्या है? गोल कृमि होने का लक्षण क्या है? एनीमिया रोग होना। कौन सा रोग होना? एनीमिया रोग होना। एनीमिया का मतलब क्या होता है? खून में कमी। खून में कमी होना। तो जब खून की कमी हो जाएगी या खून कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं एनीमिया रोग। तो एनीमिया रोग किसका लक्षण हो गया? गोल कृमि का लक्षण है। और अगला लक्षण देखिए, आंत के अंदर खून बहना। किसके अंदर खून बहना? आंत के अंदर खून बहना। आंत की नली जाम होना। जब आंत की नली के अंदर खून बहेगा और आंत का नली क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। तो ये सब किसका लक्षण है? गोल कृमि का लक्षण है। अगला, पेशी में दर्द होना। किसमें दर्द होना? पेशी में दर्द होना। अगर पेशी में दर्द है, ये भी किसका लक्षण बता रहा है? गोल कृमि का लक्षण है। तो ये सारा जो लक्षण है किस रोग का लक्षण है? गोल कृमि का लक्षण है, ठीक है ना। आगे देखिए दूसरा रोग। पहला क्या हो गया? खत्म। दूसरा रोग हाथी पांव रोग। दूसरे रोग का नाम क्या है? हाथी पांव रोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलेरियासिस। क्या बोलते हैं? फिलेरियासिस। एक मलेरिया पढ़ा है, वो दूसरा चीज है। ये फलेरिया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलेरिया। मलेरिया अलग है, फलेरिया अलग है। ये हाथी पांव रोग है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फलेरियासिस, फलेरिया, ठीक है ना। ये देखिए, यह रोग बुचरेरिया नामक कृमि से होता है। कृमि से होने वाला रोग है। तो पूछेगा हाथी पांव रोग या फिलेरियासिस नामक रोग किस नाम के कृमि से होता है? तो आंसर में क्या लिखिएगा? बुचरेरिया नामक कृमि से होता है। इस कृमि के दो प्रकार हैं। ये जो कृमि है बुचरेरिया, इसका कितना प्रकार है? दो प्रकार है। एक को बोलते हैं बुचरेरिया बैंक्राफ्टी और दूसरे को बोलते हैं बुचरेरिया मलेई। एक को बोलते हैं बुचरेरिया बैंक्राफ्टी और दूसरे को बोलते हैं बुचरेरिया मलेई। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? जो बुचरेरिया कृमि है इसके प्रकार है। तो हाथी पांव रोग किसके कारण होता है? बुचरेरिया कृमि के कारण होता है। बुचरेरिया कृमि के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक का नाम है बुचरेरिया बैंक्राफ्टी और दूसरे का नाम है बुचरेरिया मलेई। याद रखना है। अब आगे जानिए कि इस रोग का वाहक कौन होता है। ये जो हाथी पांव रोग है, इसमें इस रोग का वाहक कौन होता है? तो इस रोग का वाहक होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर? मादा क्यूलेक्स मच्छर। तो मलेरिया में याद कीजिए कौन सा मच्छर था? मादा एनाफेलीज मच्छर। मलेरिया में कौन मच्छर था? मादा एनाफेलीज मच्छर। लेकिन यहाँ क्या है? फलेरिया, यानी कि हाथी पांव रोग। तो यहाँ पर कौन सा मच्छर है? मादा क्यूलेक्स मच्छर है। क्यूलेक्स मच्छर है, मादा क्यूलेक्स मच्छर है, ठीक है। मलेरिया किसके कारण होता है? मादा एनाफेलीज मच्छर। और पूछेगा फलेरिया किसके कारण होता है? तो बोलना है मादा क्यूलेक्स मच्छर। अच्छा, एक बात आपको कॉमन लग रहा होगा कि दोनों मच्छर में कौन है? मादा है। एक मादा क्यूलेक्स मच्छर है, ठीक है ना, और एक मादा एनाफेलिस था। मलेरिया वाला एनाफेलिस था और हाथी पांव रोग फलेरिया वाला क्यूलेक्स है। लेकिन दोनों कौन सा मच्छर है? मादा मच्छर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मादा मच्छर ही काटती है और उसी से रोग होता है, ठीक है ना। इस आगे देखिए इसका लक्षण। किसका लक्षण? हाथी पांव रोग का लक्षण।
पहला लक्षण है पैर का लिम्फेटिक वेसल का बंद हो जाना। पैर का जो लिम्फेटिक वेसल होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लिम्फेटिक वेसल बोले तो जिसमें ब्लड वगैरह बहते रहता है, जिससे भोजन प्रदान होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, लिम्फेटिक वेसल वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसके कारण मानव का पैर हाथी के पांव जैसा फूल जाता है। मानव का पैर किसके जैसा फूल जाता है, हाथी के पैर देखे है ना, बिल्कुल उसी की तरह हो जाता है। किसका पैर, मानव का पैर उस तरह हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पैर का लिम्फेटिक वेसल क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। लिम्फेटिक वेसल क्या हो चुका है, जाम हो चुका है। किस रोग के कारण, फाइलेरिया रोग के कारण, या इसी को क्या बोलते हैं, हाथी पांव रोग। आगे देखिए, इसलिए इस रोग को हाथी पांव रोग कहते हैं। इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं, हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग क्यों बोले, क्योंकि इस रोग में उस व्यक्ति का पैर किसके पैर जैसा हो जाता है, हाथी के पैर जैसा हो जाता है। इसलिए इस रोग का नाम भी क्या रख दिया गया, हाथी पांव रोग रख दिया गया। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर देखे होंगे जिसका एक पैर पूरा फूला हुआ है, मोटा एकदम हाथी के पैर जैसा फूला हुआ होता है, तो उसको ये रोग हो चुका है फलेरिया। कौन सा रोग हो चुका है, फलेरिया। तो फलेरिया का वाहक कौन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर। और एक इसके पहले क्या पढ़ाए थे, मलेरिया पढ़ाए थे। तो वो मलेरिया होता है मादा एनाफेलिस मच्छर से, और फलेरिया होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर से। तो ध्यान देने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव में आपको फंसाया जा सकता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर कृमि से होने वाला दो रोग था। एक रोग का नाम है गोल कृमि और दूसरे रोग का नाम है हाथी पांव रोग। तो ये दोनों हमने क्या कर लिया, इस टॉपिक में कवर कर लिया है। तो बस इसी के साथ क्या होता है, ये वीडियो समाप्त होता है। इसके बारे में इतना ही जानना है, ठीक है ना। तो अब ये खत्म हो गया है, मतलब अब सारा रोग पढ़ चुके हैं। तो अब अगला कौन सा वीडियो बनाया जाएगा, संक्रमित से बचने का उपाय, यानी कि जो भी संक्रामक रोग है उससे बचने का क्या तरीका है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है कि अगर संक्रमित रोग है और वो फैलता है जल्दी तेजी से, तो हम कैसे उससे बचे, उससे कैसे सतर्क रहे, क्या हम करें कि हमको वो संक्रामक रोग ना हो, उससे बचने का तरीका बताएंगे। तो अगला वीडियो में यही बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।